नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे घुटना जाम हो जाना, जिसको हमारी भाषा में स्टिफ नी या आर्थ्रोफाइब्रोसिस भी कहते हैं। अब घुटना जाम होना क्या है? आमतः हमारा घुटना पूरा सीधा होना चाहिए, जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। थोड़ा उसके ऊपर -5 डिग्री थोड़ा और ज़्यादा सीधा होना भी पॉसिबल होता है, वो नॉर्मल होता है। और हमारा घुटना करीबन 150 डिग्री पूरा मुड़ना चाहिए। ये एक नॉर्मल होता है, मतलब आपका घुटना पूरा सीधा होना चाहिए और पूरा मुड़ना चाहिए। ये एक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होता है। ये इतना जो है वो हर आदमी का होना चाहिए। अगर आपका घुटना पूरा सीधा नहीं हो रहा है और पूरा मुड़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका घुटना जाम हो गया है, ये घुटना स्टिफ हो गया है। अब ये दो तरह का होता है। पहली प्रॉब्लम, अगर घुटना जाम हो गया है तो ऐसा हो सकता है कि आप घुटना पूरा सीधा नहीं कर पा रहे हैं। घुटना मुड़ तो रहा है पर आप घुटना सीधा नहीं कर पा रहे हैं। इसको कहते हैं कि आपका घुटना सीधा नहीं हो रहा है, घुटना जाम हो गया है। ये क्यों होता है? अगर आपको कोई भी चोट लगती है, आप गिर जाते हो, तो आपको घुटना मोड़ के रखना अच्छा लगता है। और अगर आपने लंबे समय तक वैसा ही घुटना मोड़ के रखा और घुटना सीधा नहीं किया, तो फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि जब आप घुटना सीधा करने जाओगे तो घुटना सीधा नहीं होगा। ये एक बहुत ही घबराने वाली चीज होती है, क्योंकि अगर आपका घुटना सीधा नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मली सीधा तरह से नहीं चल पाओगे और आपके जाल में भी लंगड़ाहट आ जाएगी। तो ये एक पहला टाइप का घुटना जाम होना होता है। दूसरा घुटना तब जाम होता है जब आपको कोई चोट लगा, आपको कोई इंजरी हुई, कोई सर्जरी हुई और आपके घुटने को एक प्लास्टर कर दिया, या तो एक बेल्ट दे दिया, या तो एक ब्रेस दे दिया, और फिर आपने कुछ दिनों तक घुटना मोड़ा नहीं। तो उस सिनारियो में आपका घुटना सीधा तो है, पर जब आप मोड़ने जाएंगे तो पूरा मुड़ेगा नहीं, तो आपका घुटना पूरा मुड़ नहीं रहा है। ये दूसरे तरह का सिनारियो होता है, और ये सिनारियो भी गंभीर है पर उतना गंभीर नहीं है जितना पहला सिनारियो था। तीसरे सिनारियो में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही तकलीफ हो। आपका घुटना न तो पूरा सीधा हो रहा है, न पूरा मुड़ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये चीज क्यों होती है और इसका क्या इलाज है। अगर आप घुटने की बात करें तो घुटने में ऊपर की हड्डी होती है जिसको फीमर बोलते हैं, नीचे की हड्डी होती है जिसको टीबिया बोलते हैं, और बाहर की तरफ की हड्डी होती है, या तो ऊपर की हड्डी होती है जिसको पटेला बोलते हैं, या हिंदी में टखना बोलते हैं। जब घुटना मुड़ता है तो इन तीनों ही जोड़ों का, ये तीनों ही हड्डियों का एक स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए, एक बहुत ही चिकनाहट इनके बीच में होनी चाहिए। उसके लिए घुटने के बीच में ऊपर की हड्डी जिसको फीमर बोलते हैं और जो टखनी होती है जिसको पटेला बोलते हैं, उन दोनों के बीच में सुप्रा पटेलर पाउच नाम की जगह होती है, जो एक पोटेंशियल स्पेस होती है। इसका मतलब होता है कि अगर आपके घुटने में पानी भरा जाए, घुटने में खून भरा जाए, तो वो हिस्सा सूज जाएगा। तो अगर आपके घुटने में सूजन आती है, पानी भर जाता है, तो वो हिस्से में आपको सूजन आ जाती है, जिसको सुप्रा पटेलर पाउच कहा जाता है। साथ ही साथ घुटने में दोनों तरफ आपको एक रिसेस होती है जिसको लैटरल रिसेस बोलते हैं, वो भी आपके घुटने की ग्लाइडिंग में और आपके घुटने के मोड़ने में लाभदायक होती है। साथ ही साथ घुटने के पीछे के भाग में पोस्टीरियर कैप्सूल नाम की चीज होती है, वो भी अगर टाइट हो गई है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हुई, तो भी आपको घुटना मोड़ने में और सीधा करने में तकलीफ हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी अगर टखनी में तो कोई तकलीफ है, कई बार ऐसा होता है कि टखनी या तो पटेला अपनी जगह से नीचे उतर जाती है, जिसको पटेला बाहा या तो पटेला इंफ्रा बोलते हैं, जिसमें नीचे की जो पटेला टेंडन है वो छोटी हो जाती है, और उस सिनारियो में भी आपका घुटना मोड़ने में आपको तकलीफ हो सकती है। तो टखने से संबंधित तकलीफ में भी आपके घुटना कम मुड़े, ऐसा हो सकता है। अब बात आती है कि क्यों होता है ऐसा। नॉर्मली तो हमारा घुटना पूरा सीधा भी होना चाहिए, पूरा मुड़ना भी चाहिए, पर ऐसा क्यों होता है कि घुटना मुड़ना कम हो जाए या घुटना मुड़ना बंद हो जाए। तो हम इनके कारणों की तरफ जाएंगे। पहला कारण चोट है। किसी भी तरह की घुटने की चोट में ऐसा हो सकता है कि घुटना जाम हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चोट लगने के कारण घुटने में खून का रिसाव हो जाता है और घुटने के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, या खून एकत्रित हो जाता है, जिसको हमारी भाषा में हीमार्थ्रोसिस बोलते हैं। और जब वो अपने आप से शरीर उसको एब्जॉर्ब करने का, उसको सोखने का प्रयास करता है, तो वहाँ पे एडेशंस बन जाते हैं और वहाँ पे ऐसे रेशे बन जाते हैं
जो घुटने को मोड़ने से रोकते हैं, जिसको स्कारिंग भी बोलते हैं और जिसको घुटने का जाम होना भी बोलते हैं। तो घुटने में चोट लगना, घुटने में किसी भी तरह की इंजरी, घुटना जाम हो जाने का सबसे आम रीज़न होता है। दूसरा कारण किसी भी तरह की सर्जरी, घुटने में किसी भी तरह की सर्जरी, ये भी एक तरह की इंजरी ही है, और किसी भी तरह की सर्जरी जो हम घुटने की करते हैं उसके बाद घुटना जाम हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी सर्जरी करने के बाद एक अच्छी फिजियोथेरेपी करें और आपके सर्जन से आप ये राय लेते रहें कि आपको घुटना कब मोड़ना है और कैसे मोड़ना है। और साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट की और फिजियोथेरेपी करें जिससे ये प्रॉब्लम आपको ना हो। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है जो हमने देखा है वो घुटने में इन्फेक्शन हो जाना या घुटने में पस भरा जाना है। कई सिनारियों में ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि सुप्रापटेलर स्पेस एक पोटेंशियल जगह होती है जहाँ पर पानी भर सकता है। अगर उस जगह में पस भर जाता है या मवाद भर जाता है तो भी आपका घुटना, वो जब मवाद अपने आप बॉडी उसको ठीक करने की कोशिश करेगी तो वहाँ पे वैसे रेशे बन जाएंगे जो घुटने को मोड़ने से रोकेंगे, घुटना को सीधा होने से रोकेंगे। और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, और अगर ऐसा होता है तो उस मवाद को निकाल देना चाहिए ऑपरेशन के द्वारा और दवाइयों के द्वारा उसको ठीक करने की कोशिश करने की चाहिए। अगर वो नहीं की तो ऐसा हो सकता है कि आपका घुटना जाम हो जाए, पूरा सीधा ना हो और पूरा ना मुड़े। चौथा कारण हमने देखा है कि आपको गठिया वाई की तकलीफ हो या किसी भी तरह के घुटने में, किसी भी और कारण से घुटने में अगर सूजन आ गई हो तो भी ऐसा हो सकता है कि आपका घुटना सीधा नहीं हो या मुड़े नहीं। ऐसे केसेस में हम यूजुअली स्पेसिफिक दवा उसकी देते हैं सूजन कम करने की, और वो चीज़ यूजुअली क्यूरेटिव होती है, वो दवाइयाँ देने से ये तकलीफ ठीक हो जाती है। पांचवा रीज़न होता है मैकेनिकल ब्लॉक का, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो घुटने में अटक रही है, जो उसको न पूरा सीधा होने दे रही है और या तो न पूरा मुड़ने दे रही है। अब ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा कोई हड्डी का टुकड़ा हो सकता है, कोई ऑस्टियोफाइट हो सकता है, कोई घुटने के अंदर ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे आपका गादी है वो फट गई और जो घुटने के अंदर लॉक हो गई, या कोई लिगामेंट हो गया जो फट गया और घुटने के अंदर लॉक हो गया, जो घुटने को न सीधा होने दे रहा है ना मुड़ने दे रहा है। ऐसे सिनारियों में जो कल्प्रिट है, जो जिसके कारण ये तकलीफ हो रही है, अगर हम उसको एड्रेस करते हैं, उसको ठीक करने का प्रोसीजर करते हैं तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। छठे सिनारियों में ओकेजनली कई बार घुटने का साधारण घिसारा, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, साधारण घिसारा बोलते हैं, उसमें भी स्टिफनेस आ सकती है, और ऐसा हो सकता है कि आप घुटने को पूरा सीधा करने में और पूरा मोड़ने में सक्षम ना हो। अब अगर आपको इस तरह की तकलीफ आपने नोटिस की है कि आपको ये तकलीफ हो गई कि आपका घुटना मुड़ नहीं रहा है, कि को घुटना पूरा सीधा नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? पहली चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सिनारियों में टाइम इज़ मनी। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एड्रेस करेंगे, जितनी जल्दी आप इसके लिए काम करना शुरू करेंगे, जितनी जल्दी आप इसके लिए कसरत करना शुरू करेंगे, ये प्रॉब्लम उतनी ही अच्छी, उतनी ही सही तरीके से हम ट्रीट कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका घुटना जाम होने लग गया है या मूवमेंट कम होने लग गया है, तो तुरंत आप कसरत शुरू करें, फिजियोथेरेपी शुरू करें और घुटना सीधा करने की और मोड़ने की कसरत, जिसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं, वो आप शुरू कर लें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम प्रिवेंट हो जाएगी, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर हो भी गई है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। तो कसरत करना शुरू करें जल्दी से जल्द, अगर आपको ऐसा लगता है कि घुटना जाम हो गया है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि आपकी जो टखनी होती है, आपकी पटेला होती है, उसको आप साइड टू साइड मूवमेंट्स कर सकते हैं, जिसको पटेला मोबिलाइजेशन या पटेलर ग्लाइड बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी टखनी को हिलाएंगे, अपनी पटेला को हिलाएंगे, तो आपका मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट आपका अच्छा होगा और आप सीधा भी कर पाएंगे और मोड़ भी पाएंगे। आपको घुटने की जो टखनी है उसको नीचे नहीं दबाना है, साइड में, साइड टू साइड मूवमेंट उसका करना रहेगा। और अगर आप ये करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक आपका जो वो मूवमेंट है, जो आपका जो आर्क है घुटने का जितना मुड़ रहा है, वो बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको कसरत में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिसमें काफ मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और हैमस्ट्रिंग, जो ऊपर की घुटने की ऊपर की मांसपेशियां और घुटने की नीचे की मांसपेशियां, दोनों को स्ट्रेच करने की एक्सरसाइज भी साथ ही साथ आपको करनी चाहिए। अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ कसरत से आप अपना घुटना का जो मूवमेंट है वो वापस ना ला पाए। तो ऐसे सिनारियों में क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये होता है कि आपको थोड़ा बेहोश करके घुटना मैनिपुलेट कर दिया जाए।
हम यूजुअली ये तरीका यूज़ करने की एडवाइस नहीं देते हैं, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में जिनको बहुत ही कम टाइम हुआ है ऐसी तकलीफ़ को, तो ही ये तरीका यूज़ करना चाहिए। बाकी ज़्यादातर केसेस में सबसे अच्छा जो तरीका है उसको हम आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस बोलते हैं। ये दूरबीन की सर्जरी है जिसमें हम दूरबीन से अंदर जाते हैं और हमारे पास स्पेसिफिक एक डिवाइस होता है जिसको आर्थ्रोस्कोपिक शेवर बोलते हैं, और एक रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस बोलते हैं या वेपर बोलते हैं। उसके द्वारा हम अंदर के जो रेशे जो आपके घुटने को मुड़ने से और सीधा होने से रोकते हैं उनको काट देते हैं, उनको हटा देते हैं, और इसके बहुत ही अच्छे हमको रिजल्ट्स मिलते हैं और आप उसके बाद प्रोसीजर के बाद तुरंत घुटना मोड़ने और सीधा करने में सक्षम हो जाते हो, तो जिसको आर्थोफाइब्रोसिस बोलते हैं। ये एक अच्छा तरीका है आपके घुटने का मूवमेंट वापस लाने के लिए और घुटने का मूवमेंट इम्प्रूव करने के लिए। और ये प्रोसीजर 90 से 95% केसेस में सक्सेसफुल हो जाता है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि जो रेशे होते हैं, जो एडिशंस होते हैं, जो स्कारिंग होती है, वो सिर्फ घुटने में नहीं होती के घुटने से ऊपर भी हो जाती है। तो उन केसेस में हमें बहुत ही कुछ लिमिटेड केसेस में हमें ओपन सर्जरी करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है। ये उन केसेस में जो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं उनमें हम ओपन आर्थ्रोफाइब्रोसिस या ओपन क्वाड्रिसेप्सोप्लास्टी सर्जरी करते हैं, पर ये एक रूटीन नॉर्म नहीं है। कुछ बहुत ही लिमिटेड केसेस में हमें ये करने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि इसमें सर्जरी आपकी रिकवरी का सिर्फ एक पार्ट है। अगर आपने ऑपरेशन के बाद या आर्थ्रोस्कोपिक दूरबीन से हम जो आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस सर्जरी करते हैं उसके बाद आपने घुटना मोड़ना जारी नहीं रखा तो वापस घुटना जाम हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही ये प्रोसीजर हो उसके बाद तुरंत आप घुटना मोड़ना शुरू कर दें, घुटना सीधा करने शुरू कर दें, अच्छे से कसरत करें, एक फिजियोथेरेपी सेंटर एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को ज्वाइन करके घुटना मोड़ना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस प्रोसीजर के मिल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ पेशेंट्स में हम CPM, जिसको कंटिन्यूस पैसिव मोशन होता है, ये एक तरह की मशीन होती है, इस पे भी हम स्टार्ट करते हैं, जिसको करने से अपने आप आपका घुटना मोड़ेंगे और सीधा करेंगे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम ले सकते हैं। कई केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि कई नई हड्डी बननी शुरू हो जाती है जिसको एक्टोपिक ऑसिफिकेशन बोलते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ऐसे केसेस में हमारे पास 2 ट्रीटमेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट हमें एक दवाई होती है जिसको बोलते हैं इंडोमिथासिन, वो हम देते हैं, और दूसरा जो तरीका होता है उसको लोकलाइज्ड रेडियोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें हम सेक देते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में रेडियोथेरेपी देते हैं, और ये दोनों चीज़ें दे के हम नई हड्डी बनने का जो प्रोसेस है वो रोक सकते हैं। ये बहुत ही आम नहीं होता है, पर कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, और अगर नई हड्डी या न्यू बोन फॉर्मेशन शुरू होती है तो इन दोनों में से इंडोमिथासिन और रेडियोथेरेपी दी जानी चाहिए। अगर आपको भी इस तरह की तकलीफ है कि आपका घुटना मुड़ नहीं रहा है या घुटना पूरा सीधा नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम बहुत अच्छे से आपको इस बारे में सलाह देंगे। धन्यवाद।